एक सर का यहाँ पर कमेंट आया था, इनको जो है 2,000 रुपये की मंथली एसआईपी करना है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट फंड कौन सा हो सकता है, किस फंड में इनकी एसआईपी जानी चाहिए, आज इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें तो सिंपल सा फंडा है कि आप किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सब कुछ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपका अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 2,000 है, तो इसको हो सके तो आप हाई रिस्क में ही डालिए, क्योंकि अमाउंट ऑब्वियसली काफ़ी कम है। अगर हाई रिस्क में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल गया तो ये फंड तो आपका अच्छा खासा ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप इस फंड को अगर लो रिस्क वाले फंड में डालेंगे तो ऐसे ही आपको रिटर्न कम होगा, और ये 2,000 रुपये की वैल्यू भी आपको ज़्यादा खास आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा ग्रो होते हुए। लेकिन अगर आप इसे हाई रिस्क में डालेंगे तो अगर थोड़ा सा भी ग्रो होता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस 2,000 को हाई रिस्क में ही इन्वेस्ट कीजिए। तो हाई रिस्क में आपके लिए कौन कौन से बेस्ट फंड हो सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो नीचे तो आप यहां पर देख सकते हैं, पहला तो आपका निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड हो जाता है, और दूसरा क्वांट का स्मॉल कैप फंड, और तीसरा यहाँ पर एसबीआई का स्मॉल कैप फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको इन तीनों का ही कंप्लीट रिव्यू करके बताने वाला हूं, और कैलकुलेशन के साथ भी देखेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म में कितना फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है। सब कुछ डिटेल की जानकारी आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो इसका 3 साल का रिटर्न आपको लगभग 40% का देखने को मिला है, और लगभग इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 53% का आपको रिटर्न देखने को मिला है, और 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 30% का रिटर्न देखने को मिला है, और ऑल टाइम देखेंगे तो 27% का रिटर्न आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप के रिटर्न की बात की जाए तो इसका 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको 46% से ज़्यादा देखने को मिला है, और 1 साल का रिटर्न 55%, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 35% का रिटर्न देखने को मिला है, और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ये आपको 19% का देखने को मिला है। यहीं पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो इसका रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल में 30% देखने को मिला है, 3 साल में देखेंगे तो 26% का, ऑल टाइम देखेंगे तो 26% का, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 25% का आपको देखने को मिला है। यानी कि इसमें आपको रिटर्न कंसिस्टेंसी देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं कि इन बाकी फंडों में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को नहीं मिला है, ठीक ठाक रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो आप इन तीनों में से किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं। अपनी एक एसआईपी यानी कि 2,000 रुपये के एसआईपी इन तीनों में से किसी भी एक फंड में आप शुरू कर सकते हैं। तो आप चाहें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अपनी 2,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर सकते हैं, या आप क्वांट के स्मॉल कैप फंड में 2,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, या आप एसबीआई के साथ जाना चाहते हैं, एसबीआई में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आप एसबीआई की स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 2,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपका अलग अलग ईयर में कितना फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है। तो इसे मैं स्लाइड कर देता हूं, तो देखेंगे आपका एसआईपी यहाँ पर 2,000 रुपये का पर मंथ जाएगा। और एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियसली यार ये स्मॉल कैप फंड है, आपको इसमें रिटर्न तो छप्पड़ फाड़ के देखने को मिलेगा ही। 20 से लेकर 25% तक का भी रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर हम 10 साल से लेकर अगले 30 साल का जो फुल कैलकुलेशन है ये आपको मैं बताऊंगा। तो रिटर्न हमने 20% का एक्सपेक्ट किया हुआ है। तो चलिए इसी ड्यूरेशन में देखते हैं आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से कितने का फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है। तो इसे भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको फाइनल वैल्यू ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपका कितने साल में कितना कितना इन्वेस्टेज हो रहा है और रिटर्न कितना मिल रहा है। तो ये सब मैं आपको फिजूल की चीज़ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फाइनल कॉर्पस की बात करेंगे। तो 10 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 7% का 7 लाख का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 7.64 लाख का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 10 साल में। जबकि 15 साल में फाइनल कॉर्पस की बात करें तो 22.68 लाख का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। यानी कि 22,68,000 का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और बाकी 20 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो देख सकते हैं 63 लाख का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। 63,22,000 का आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और बाकी 25 साल में देखेंगे तो
72 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, यानी कि 1 करोड़ 72 लाख के करीब आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 25 साल में। और बाकी 30 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 4.67 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है अगले लॉन्ग टर्म में, यानी कि 30 साल में। तो 30 साल में ये अमाउंट आप यहाँ पर स्मॉल कैप फंड से बहुत अच्छा खासा हासिल कर सकते हैं अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा फंड देखने को मिल जाता है। इस फंड में आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए निप्पॉन इंडिया सबसे टॉप में ये फंड देखने को मिला है, तो आप निप्पॉन इंडिया में ही यहाँ पर 2,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बाकी ये 3 फंड मैंने आपको सजेस्ट कर दिए, इन तीनों में से आप किसी भी एक फंड में ही एसआईपी करना है। ऐसे नहीं कि आप तीनों में कम कम रुपए की एसआईपी कर दे रहे हैं, या मतलब 500-500 रुपए का एसआईपी करके 3 फंड में आप 2,000 तक कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। या आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप 1,000 निप्पॉन इंडिया में डाल दिए, 1,000 क्वांट में डाल दिए, या एसबीआई में 1,000 डाल दिए। ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट 2,000 रुपए की एसआईपी इन तीनों में से किसी भी एक फंड में करना है, तभी आपको लॉन्ग टर्म में इसका कंपाउंडिंग का पावर बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आपको एक और बात मैं सजेस्ट कर देता हूं कि आप इसमें एसआईपी तो कर रहे हैं, नो डाउट 2,000 रुपए की आपकी हर मंथ एसआईपी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका टाइम पीरियड 1 साल हो जाता है तो 1 साल के अंतर्गत आप इसमें जो स्टेप अप जरूर ऐड कीजिए, 100 से 200 रुपए जरूर बढ़ाएं, स्टेप अप जरूर कीजिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपका फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिल रहा है, 25 साल में 20 साल में 63 लाख, और यहाँ पर 25 साल में 1.72 करोड़। अगर यहाँ पर आप स्टेप अप लगा देंगे तो ये वैल्यू आपको 2 से 3 करोड़ का देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में स्टेप अप का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, आपको ये प्रॉफिट कई दुगना करके दे देता है। इसलिए अगर आपको अच्छे से अमीर बनना है तो आपको स्टेप अप तो ज़रूर ऐड करना ही चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे। आप यहाँ पर 100 से 200 रुपए का स्टेप अप जरूर करेंगे, तो ये आपको करना भी चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप 100 से 200 रुपए का स्टेप अप जरूर कीजिए। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है यार। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 2,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं तो मैं आपको 1,000 रुपए का स्टेप अप करने बोलूंगा या इससे ज्यादा ही करने के लिए बोलूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 100 से 200 रुपए का स्टेप अप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है भाई। करेंगे नहीं तो आपको इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको 4 करोड़ तो ऐसे मिल रहा है बिना स्टेप अप के, लेकिन अगर आप स्टेप अप कर देंगे तो ये अमाउंट और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये 4 से अगर 5 करोड़ 6 करोड़ देखने को मिल जाता है तो क्या ही बात हो सकती है। इसलिए आपको 100 से 200 रुपए का स्टेप अप जरूर करना चाहिए। 100 से 200 रुपए के स्टेप अप में ही आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए आपको स्टेप अप जरूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी याद से कर देना। तो इस तरीके से आप अपना जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।